नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 148 यानी सेट नंबर 148। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, सन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। अगला प्रश्न नंबर 2, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 3, गोवा की राजभाषा क्या है? दोस्तों, गोवा की राजभाषा है कोंकणी। अगला प्रश्न नंबर 4, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, मोहन बागान क्लब का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न नंबर 6, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, सप्तऋषि क्या है? दोस्तों, सप्तऋषि तारामंडल का एक समूह है। अगला प्रश्न नंबर 8, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अगला प्रश्न नंबर 9, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? दोस्तों, लाइफलाइन एक्सप्रेस एक अस्पताल है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 11, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? तो दोस्तों, वह अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, जिसके द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया। अगला प्रश्न नंबर 12, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? दोस्तों, एशियाटिक शेर भारत के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों, वह राज्य है नागालैंड, जहां की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न नंबर 16, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है?
दोस्तों, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है संसद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है? दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेयरी क्वीन जो आज भी कार्यरत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया जाएगा? दोस्तों, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में 2020 को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रा क्या है? दोस्तों, रा एक खुफिया एजेंसी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन है? दोस्तों, भारत के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आता? दोस्तों, प्राथमिक रंग के अंतर्गत पीला रंग नहीं आता, जबकि लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध पारिस्थितिकी क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? दोस्तों, राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बौद्ध स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हरियाणा राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों, मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।